और एक यूज केस देखते हैं लॉन्च फाइल का। तो उसमें हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, वो एक सिंगल ही पैरामीटर पास कर रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली डिक्शनरी दिया है। करेक्ट। समझो, मेरे इस नोड में बहुत सारे पैरामीटर्स रहेंगे, तो मैं ये जो पैरामीटर का जो डिक्शनरी है, मैं अगर इसी लॉन्च फाइल में लिखता हूँ ना, तो ये लॉन्च फाइल बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी हो जाएगी। करेक्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस पैरामीटर फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, एंड उस फाइल में ये सारे पैरामीटर्स वहां पे स्टोर करते हैं, एंड देन उस फाइल का पाथ यहाँ पे सेंड करेंगे। ठीक है। तो देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पैकेज के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ पैरम फोल्डर का, एंड उस पैरम फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ पैरम डॉट वाई एम एल फाइल एक रहती है। उस फाइल के अंदर मैं अभी यहाँ पे पैरम नोड जो कि हमारा नोड है, उस नोड का यहाँ पे नाम देता हूँ, एंड देन रॉस पैरामीटर करके मैं यहाँ पे पब्लिश फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ। कहाँ पे? वाईएमएल फाइल में। अब ये लॉन्च फाइल जो थी, उस लॉन्च फाइल के अंदर उस पैरामीटर फाइल का मैं पाथ देता हूँ जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है। तो उस पैरामीटर फाइल का यहाँ पे पाथ कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया, बट इन अ स्ट्रिंग। हम सेटअप डॉट पाई के अंदर यहाँ पे ऐड करते हैं वो पैरम फोल्डर को भी हमने ऐड किया। अब हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। बिल्ड किया, सोर्स करता हूँ, रन करता हूँ। तो अभी देखो ये वैल्यू चेंज हो गई। मीन्स व्हाट, कि इस पैरामीटर फाइल के अंदर से इस लॉन्च फाइल ने रीड की, एंड उसको पैरामीटर का जो आर्गुमेंट था उसको सेंड कर दिया। जो भी पैरामीटर्स थे इसमें पब्लिश फ्रीक्वेंसी का, उस नोड को पास हो गए, एंड देन जो भी नोड थी उस नोड के अंदर वो पब्लिक फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर एक्सेप्ट किया, एंड उसने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मेरा टाइमर का कॉल बैक चेंज किया, एंड टाइमर का कॉल बैक चेंज हो जाने के बाद मेरा पब्लिश करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो गया, जो कि हम प्रिंट कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं। अभी फिर से यहाँ पे हमारा पाथ जो है वो हार्ड कोड पाथ हो रहा है। इंस्टेड ऑफ हार्ड कोड पाथ हमें पता है कि वो पाथ ऐड करेंगे पैरम पाथ, जो कि मैं अभी गेट पैकेज शेयर डायरेक्टरी से लेता हूँ। अगेन हमें ये शेयर डायरेक्टरी उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ। अभी ये क्या करेगा, शेयर डायरेक्टरी फाइंड आउट करेगा पैरम पैकेज का, उसके अंदर वाला जो पैरम फाइल है ना हमारा, वो उसका पाथ यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एंड इस पाथ को हम पास करेंगे यहाँ पे। ओके। सिंपल है, क्योंकि ये जो हार्ड कोडेड पाथ है वो मेरे लिए वर्क होगा, आप पाथ डिफरेंट रहेगा। आपका जो पैकेज है वो मॉड्यूलर रीयूजेबल नहीं रहेगा, अदर लोग आपका पैकेज यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसको उनको पाथ नहीं मिलेगा। करेक्ट ना? तो यहाँ पे ये नो मॉड्यूल शेयर डायरेक्टरी बोल रहा है, हम शेयर डायरेक्टरी का प्रॉपर इंक्लूड करते हैं। तो ये जो शेयर डायरेक्टरी का है ना वो मैं चेंज करता हूँ, वो प्रॉपर उसको नहीं मिल रहा था शेयर डायरेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए वो क्लास, इसीलिए मैंने उसको फिर से बिल्ड करता हूँ अभी। बिल्ड किया, सोर्स किया एंड देन रन किया, तो अभी मेरा स्टार्ट हो गया। अब देखेंगे तो हमने पैरामीटर पाथ जो है ना वो हार्ड कोडेड नहीं दिया है, उसको खुद ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि आप सर्च करो शेयर डायरेक्टरी के अंदर जो भी पैरम पैकेज है, शेयर डायरेक्टरी के अंदर वो पैरम पैकेज सर्च करो ऐसे बोला यहाँ पे। तो उसका उसने पाथ सर्च कर लिया, उस पाथ के अंदर पैरम एंड उसके अंदर पैरम डॉट वाई एम एल, तो उसका पाथ उसने इसके अंदर स्टोर किया, एंड वो पैरामीटर यहाँ पे सेंड किया है। ओके। तो यहाँ पे ये जो है ना ये मोस्टली ऐसे नहीं यूज करते हैं अपने इसमें, कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो पैरम पैकेज है ना उसको मैंने अपेंड किया है ये वाला स्ट्रिंग। तो ऐसे मोस्टली लॉन्च फाइल में देते नहीं है, जो भी आप पैकेज देखेंगे इन फ्यूचर
टर्टलबॉट 3 के नेविगेशन के स्लैम के, तो ऐसे नहीं देते हैं। इंस्टेड यहाँ पे वो सिर्फ यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ शेयर डायरेक्टरी फाइंड आउट करके उसका पाथ लेते हैं, एंड देन ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइंट करके ये जो पाथ रहता है ना उसको पूरा जॉइंट करते हैं। ओके, ये जो पाथ रहता है ना उसको पूरा जॉइंट करते हैं। वो इम्पोर्ट ओएस करता हूँ मैं फर्स्ट। उसमें क्या होगा कि अभी ये पाथ ज्वाइन करेगा, जो भी अपना पैरम पीकेजी रहेगा, पैरम पीकेजी का शेयर डायरेक्टरी ले लेगा। उस पैरम पीकेजी के शेयर डायरेक्टरी के अंदर पैरम पीकेजी का शेयर डायरेक्टरी जो है ना, पैरम पीकेजी का जो शेयर डायरेक्टरी है ना ये वाला, उसके अंदर ये जो पैरम फोल्डर है कि नहीं, उसके अंदर ये जो पैरामीटर वाईएमएल है ना उस सारा का वो पाथ ज्वाइन करेगा एंड इस पैरम पाथ के अंदर रखेगा। ओके, तो ये इंस्टेड ऑफ अपेंडिंग लाइक दिस, ये ऐसे वर्क, ऐसे मोस्टली कम यूज होता है। इंस्टेड ये वाला जो है वो यूज होता है। इसमें क्या है किया है हमने कि शेयर डायरेक्टरी का सिर्फ पाथ कॉपी किया है, एंड उस पाथ के अंदर पैराम फोल्डर के अंदर पैरामीटर फाइल हम सर्च करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो एंड ये जो पाथ है हमने यहाँ पे सेंड किया है। तो ये जस्ट फ्लो अंडरस्टैंड करके लेना गाइस, ये थोड़ा सा अ, मुश्किल है समझने के लिए, बट एक बार समझ गए ना तो वो हार्ड नहीं है उतना। ठीक है, सिंपली हम पाथ सेंड कर रहे हैं जो कि वो हार्ड कोडेड पाथ नहीं रहेगा, शेयर डायरेक्टरी के अंदर का पाथ रहेगा। उस पाथ के अंदर वाला जो हमारे फोल्डर्स रहते हैं ना उसको, वो पाथ को ज्वाइन करने के बाद जो भी अपने पैरामीटर फाइल का पाथ है हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं टर्टलबॉट 3 का लॉन्च फाइल का, जिसमें हम turtlebot3 world.launch.py देखेंगे फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखेंगे तो शेयर डायरेक्टरी मोस्टली यूज हुआ है। हम हम्बल का वर्जन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, शेयर डायरेक्टरी फाइंड आउट करेगा गजीबो रॉस का, इसके अंदर वो पाथ रखेगा। उस लॉन्च फोल्डर के अंदर जो फाइल रहेगी ना उस पूरे पाथ को वो इंक्लूड कर रहा है, एंड वो गजीबो का लॉन्च फाइल रन कर रहा है। एंड लॉन्च फाइल रन करने के टाइम वो आर्गुमेंट सेंड कर रहा है जो कि वर्ल्ड रहेगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा है ना ये वर्ल्ड वाला, तो यहाँ पे फिर से ये टर्टल बॉट 3 गजीबो का शेयर डायरेक्टरी फाइंड आउट करेगा। उसके अंदर जो वर्ल्ड फोल्डर है उसके अंदर जो वर्ल्ड फाइल है उसका पूरा पाथ यहाँ पे ले लेगा वर्ल्ड फाइल का, एंड ये वर्ल्ड फाइल यहाँ पे सेंड करेगा। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो शेयर डायरेक्टरी फाइंड आउट की है वो एग्जैक्टली रहती क्या है। हमने ये पैकेज को क्लोन किया, को क्लोन करने के बाद बिल्ड किया, तो अपने लोकल सिस्टम के अंदर उसका शेयर डायरेक्टरी जनरेट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पाथ स्टोर करेगा उसका। ठीक है, तो ये शेयर डायरेक्टरी का मोस्टली यूज होता है। सो दैट इज इट फॉर लॉन्च फाइल गाइड्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हार्ड है बट ट्राई करना फ्लो में अंडरस्टैंड करने का। ओके, सो थैंक यू गाइज, बाय।